नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बीजेपी को हमला करने का एक और बड़ा अवसर दे दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया है। अब बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के लिए मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति में शामिल करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है। चुनावी मौसम में मुसलमान एक बार फिर से सियासी बिसात पर मोहरा बना हुआ है। मुसलमानों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग छिड़ी हुई है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का आरोप है कि कांग्रेस आम लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांटने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक फैसले ने इस आग को और भड़का दिया है। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के लिए मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति में शामिल करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है। एनसीबीसी ने कहा है कि इसने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है। आयोग ने कहा कि इस कदम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की हानि हुई है। वहीं कांग्रेस के इस दांव ने बीजेपी को बड़ा हमला बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। यह न केवल
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12.92% है और कर्नाटक के सियासी प्रयोगशाला में मुसलमानों पर जमकर सियासत होती रही है। एक सरकार आरक्षण देती है तो दूसरी सरकार आरक्षण छीनती है। लोकसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण का लाभ दे दिया है, तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया था। लिंगायत और वोकालिगा समुदाय को साधने के लिए बड़ा दांव खेलते हुए कर्नाटक के तत्कालीन बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर लिंगायत और वोकालिगा समुदाय का 2% रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई और कांग्रेस ने कर्नाटक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण का जो दांव खेला है, उसने देश भर में ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का तोहमत लगाया है और उसका असर दूर तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक फैसले ने इस आग को और ज्यादा भड़का दिया है। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल कर दिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका। और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत राकेश सिंह यादव जी। राकेश पोद्दार जी, कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया है, इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए रिशु जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहनी चाहती है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पायलट योजना लाया था और उनकी मंशा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आरक्षण SC/ST को जो दिया गया उसमें कटौती कर को एक अल्पसंख्यक वर्ग को देने की कोशिश की गई 2004 में। तो 2002 में इनकी जब कर्नाटक में सरकार थी, वही लोगों में भी वही काम किया और देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री ने भी वही काम किया। तो मेरी स्पष्ट रूप से मंशा इन लोगों की है कि एक वर्ग को खुश करना है जो बहुसंख्यक है, उनको खुश नहीं करना है। किस तरह आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो हमारे हंसराज अहीर जी ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, उन्होंने उनसे संज्ञान में लिया, उनके संज्ञान में जो आया कर्नाटक सरकार से, वहां की सिद्धारमैया सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अल्पसंख्यकों को देने के लिए ओबीसी के जो कोटे हैं उसको देने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग जो राजनीति जो कर रहे हैं देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति रिशु जी कर रहे हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बहुसंख्यकों का
सम्मान, जो बहुसंख्यकों के पास जो पैसा है, धन संपत्ति, उसकी जांच करके मैं अल्पसंख्यक को देने का काम करूंगा। तो हम लोगों ने जिस महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया, आज उनके मंगलसूत्र उतारने की बात चल रही है देश के अंदर, दुर्भाग्य है। दूसरी तरफ जो आदिवासी लोग हैं, जो सर, कोई महिलाओं का मंगलसूत्र ऐसे कैसे उतार देगा? क्या महिलाओं को अपने मंगलसूत्र की रक्षा करनी नहीं आती है? क्या भारत की महिलाएं आपको इतनी बेवकूफ नजर आती हैं कि कोई भी आएगा और उनका मंगलसूत्र उतार कर ऐसे चलता बन देगा? मैं आऊंगी वापस से आपके पास, क्योंकि एक ही मुद्दा आप लोगों के पास रह गया है। कभी आप मछली की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, और अब घुमा फिरा के चुनावों में जो मुद्दा है वो मुसलमानों पर आकर टिक गया है। लेकिन राकेश सिंह यादव जी जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, राकेश पोद्दार जी, उन पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी ऐसा दाव नहीं है जो आप नहीं चल रहे हैं, हर हथकंडा आप अपना रहे हैं। सर, आरक्षण के मामले पर बीजेपी तो आपको घेर ही रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आरक्षण के लिए मुस्लिम समुदायों को पिछड़ी जाति में शामिल करने की आपकी सरकार के फैसले की आलोचना की है। सर, एनसीबीसी ने कहा है कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है। आयोग कह रहा है कि इस कदम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की हानि हुई है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सागर की सभा में देश के सामने झूठ परोसा, झूठ बोला। उन्होंने सच नहीं बताया, फिर एक शब्द उठाया और उससे खेला और देश को मरगलाने की कोशिश की। सच आप सुनिए कि 2002 में कर्नाटक में यह आरक्षण लागू हुआ था। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने खुद तारीफ की थी और ये बोला था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा तो अल्पसंख्यकों को भी 14% आरक्षण उसमें एडजस्ट करना है। लेकिन वो दुर्भाग्य से मामला सुप्रीम कोर्ट में 15% आरक्षण ही मिल रहा है। 2002 से जो आरक्षण मिल रहा था, 2 बार बीजेपी की सरकार रही, 8 में रही, 19 में रही। जब क्यों आपने ये मुद्दा नहीं उठाया? क्यों आपने पूरा आरक्षण समाप्त नहीं करा? यानी आपके मन में आज खोट है, आज चुनाव हार रहे हैं तो आप एक एक शब्द उठा के ला रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे हैं। 2002 से जो चीज चल रही है वो 2024 में आके आप बता रहे हैं कि कल लेटर जारी करा। अरे ये बताइए ना कि हंसराज अहीर ने वहां से पूछा, वहां से जवाब आया कि 2002 से ये आरक्षण लागू हुए, जब से चल रहा है, 2 बार आपकी सरकार रही, जब भी जारी था उसमें आपने कुछ कम किया था, वो सरकार ने वापस वही लागू किया है। ये सब छुपा के कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमानों का आरक्षण, कभी मकान उनको दे देंगे, कार उनको दे देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री हैं या वोट बरगला कर जीतना चाहते हैं? चलिए, इनको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है सर, मैं दोनों से ही आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात तो आप दोनों ही पार्टी भली भांति जानती हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण है ही नहीं। जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर मिलता है। तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है कर्नाटक? देखिए, धर्म के आधार पर दिया ही नहीं गया है। वहाँ साफ शब्द में उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो पिछड़े वर्ग में शामिल मुस्लिम जातियां हैं वो केंद्र सरकार ने भी शामिल कर रखी है। आप अध्यादेश देखेंगे तो उसके अंतर्गत दिया जाता है, और आज से नहीं 2002 से दिया जाता है। 24 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। अगर 20 साल तक समझ में नहीं आया, मोदी जी को 9 साल में समझ में नहीं आया, अटल जी को 4 साल में समझ में नहीं आया, इनको अब समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। तो ये तो धोखा दे रहे हैं देश को, कहानियां गढ़ रहे हैं। ठीक है राकेश।